हे गाइज, आज हमारे पास एक बनारसी साड़ी आई है रेडी टू वियर बनाने के लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको हम सब कुछ डिटेल में बताएंगे। इसके ब्लाउज भी बनाना है और इसमें बेल्ट भी डालनी है, ये कंप्लीट तैयार करनी है। तो बनारसी लोग हैं, बनारसी साड़ी बहुत अच्छी होती ही हैं, तो ज़्यादा हम इस पर ताम झाम नहीं करेंगे क्योंकि बनारसी लोग पहले ही बहुत अच्छा लगता है, तो इस पर ताम झाम ज़्यादा अच्छा लगेगा भी नहीं। तो सिंपल सोबर टाइप से हम इसको तैयार करेंगे। इसको ये है इसका ब्लाउज का कपड़ा, इसको सबसे पहले कर लेंगे साड़ी से अलग, क्योंकि हमने ब्लाउज भी इसमें से रेडी करना है और इस पर फॉल भी लगानी है। सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो ये लगभग 1-1.5 मीटर ब्लाउज का कपड़ा दिया होता है, इसको हमने कट कर लिया साड़ी में से और ये हमारा हो गया ब्लाउज के लिए रेडी। अब हमने ब्लाउज के कट की थी इनर, तो इनर इसके ऊपर रख के टॉप फोल्ड में और इसके हम कर रहे हैं कटिंग। और जो ये बॉर्डर आया है नीचे इसके, इसको हम लेंगे बाजू पर और बैक वाले पार्ट पे नीचे, तो फाइनल लुक में आपको दिख भी जाएगा। तो देखते रहिए वीडियो को। और जैसे हमने ब्लाउज इसका सिंपल ही रखा है, कोई कप वगैरह नहीं डाले हैं, तो सिंपल ही रिक्वायरमेंट थी, जैसे कस्टमर बोलता है वैसा ही तैयार करना पड़ता है हमें। तो हमने सिंपल ही रखा, लेकिन लुक बहुत अच्छा आया था इसका बनने के बाद, जो लास्ट में दिखाएंगे वीडियो में। हमने सिंपल ब्लाउज जैसे कट करते हैं वैसे निशान लगा लिए थे इनर पे, और अब ये इसकी कटिंग चल रही है ब्लाउज की। सबसे पहले हमने इसका ब्लाउज ही तैयार किया था, फिर साड़ी तैयार करेंगे हम। ब्लाउज तैयार करने के बाद ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट मेरे कट चुके हैं। अभी जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमने निकालनी है बाजू, तो बाजू की मोरी पर भी ये हमारा बॉर्डर आ जाएगा। और जो फ्रंट पार्ट था ब्लाउज का, उस पर हमने कुछ नहीं लिया, वो सिंपल रखा है। और अब ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद बारी आती है ब्लाउज़ के ऊपर इनर अटैच करने की। तो हम मशीन से ही अटैच करते हैं, चारों ओर मशीन लगाते हैं मोटी चाल से। और ये बैक पार्ट है, तो इस तरह से ये बॉर्डर आएगा। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। जैसे हम कमीज़ में प्लेटें डालते हैं 3 प्लेट, वैसे ही सेम हमने इसी में भी प्लेट डाली है ब्लाउज़ में। और अब मैं काट रही हूँ इसके बैक वाले गले की कटिंग। तो गला हमने थोड़ा डीप ही रखना था, गले पीछे लटकन लगाए हैं, डीप गला रखना था, तो 8.5 इंच का मैंने गला लिया है डीप। और 1.25 इंच इसकी चौड़ाई काटी है गले की, तो 3.25 इंच काटी, तो 6 का गला हमारा तैयार हो जाएगा। और कंधे पर आप थोड़ी अंदर लेकर सिलाई लगाए, इससे गला कभी भी आपका नहीं गिरेगा, चाहे कितना ही डीप गला आप काटे। मटका टाइप गला काटा है थोड़ा सा, और फ्रंट गला ये वाला पान वाला लगाऊंगी मैं इसके ऊपर, सिंपल वे से जैसे हम गला लगाते हैं कुर्ती पर। तो ये नॉर्मल रखना है, आगे का गला हमेशा नॉर्मल ही होता है, तो पीछे आप जो चाहे करवा सकते हैं डिजाइन। वैसे तो आप अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं ब्लाउज के आगे के गले छोटे ही होते हैं, और पीछे हम जितना मर्जी डीप करवा सकते हैं करवा लें। और ये कटिंग ज़रूर देखिए। हमारा ब्लाउज़ तैयार हो चुका है। ये है बाजू। बाजू की वीडियो हमने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि सिंपल ही लगानी थी, हमने बॉर्डर हमने पहले ही दिखा दिया था इसका। और अब बारी आती है साड़ी की। तो सबसे पहले इस पर हम लगाएंगे फॉल, और फिर इसमें प्लेटें अटैच डालेंगे और बेल्ट अटैच करेंगे इसके ऊपर। ये है पल्लू, और ये है हमारा घेर वाला पार्ट जो नीचे आएगा, और हमने फॉल इसमें लगा लिया। तो अब इसकी प्लेटें सेट करेंगे। साड़ी में आप जब भी प्लेटें डालें, पहली प्लेट बड़ी रखें हमेशा 10 इंच की, 9 से कम ना रखें। तो मैं नॉर्मल 10 इंच की प्लेट रखती हूँ साड़ी में जब भी प्लेट डालती हूँ। और उसके बाद वाली जो बाकी प्लेटें होती हैं, 5 या 6 प्लेट जितनी भी आपकी साड़ी में डलती है, 5 या 6 नॉर्मल होती हैं, तो वो रखिए आप 5 इंच।
कम से कम 5 इंच कम या ज़्यादा, बस अच्छी लग जाती है, अच्छी बन जाती है 5 में। तो इस तरह से हमने प्लेटें सेट की है इसकी पहले, और इन पर लगा लेंगे अटैच पिन। प्लेटें अच्छे से ध्यान से सेट करें, यहीं से साड़ी का सारा लुक आएगा, प्लेटों से ही, इसी पे दामदार होती है पूरी साड़ी की। तो पहले हमने 10 इंच पे तैयार करनी है, और साथ ही साथ हम लगा रहे हैं अटैच पिन। आपके पास अटैच पिन नहीं है तो आप सिलाई लगा सकते हैं इसके ऊपर। इस तरह से पहली प्लेट मैंने 10 इंच डाली है, और अब मैं बाकी की जो प्लेटें हैं वो डालूँगी 5-5 इंच की। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रही टाइम टू टाइम। मैं हमेशा ही अटैच पिन रखती हूँ, तो अपने साथ अटैच पिन के साथ जल्दी हो जाता है, और हमें बाद में सिलाई उधेड़नी भी नहीं पड़ती। इससे बार बार हमें मशीन पर नहीं जाना पड़ेगा, एक ही बारी में सारा काम हमारा बन जाएगा। फिर इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर ले प्लेटों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया साड़ी का पूरा जो खेल है वो प्लेटों पर ही होता है। तो इस तरह से एक प्लेट मेरी सेट हो चुकी है। अब बाकी की प्लेटें हैं जो वो सेट करनी है। बनारसी साड़ी है तो थोड़े से ये आपस में चिपक जाती है कपड़ा, क्योंकि इसका वर्क ही ऐसा होता है चिपकने वाला। और इस तरह से आप बाकी की प्लेटें डालें, और हुक आप 1-2 एक्स्ट्रा ज़रूर लगाएं साड़ी में जब भी आप सेट करते हैं साड़ी। मैं हमेशा 2-3 हुक एक्स्ट्रा देती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से प्लेटें हमने देखो सेट कर लिया, और इस पर अभी तक हमने कोई सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ हमने अटैच पिन के साथ ही इनको अटैच किया है। और ये हमारा पल्लू। तो इस तरह से इनका लुक आएगा। इन पर एक बार प्रेस भी ज़रूर लगा लें अच्छे से जमाने के लिए। और अब हम लेकर आए हैं मशीन पर साड़ी को। तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे, और बेल्ट के बीच में जितनी भी हमारी बेल्ट होती है उसके बीच में 4 इंच की लास्टिक ज़रूर होती है डालनी। ये हम लास्टिक लगा रहे हैं बुकरम के ऊपर। हमने इसकी 46 बेल्ट तैयार करी है पूरी, तो उसकी 36 ही हमारे कस्टमर की 36 ही तैयार थी, तो 10-12 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना होता है कपड़ा, तो वो ले। और ये एक इनर का कपड़ा मैंने लिया है बेल्ट के लिए, और इसके बीच में इस तरह से बुकरम को रख के, और बुकरम को हाफ कर लें, उसके बीच में ही लगाएं लास्टिक जो लगानी है, क्योंकि वो पीछे से थोड़ा सा खिंचाव बहुत ज़रूरी है साड़ी में डालते टाइम। तो इस तरह से हमने इसके बीचों बीच एक सिलाई लगानी है बुकरम के दोनों, और जैसे हम मोरी पर लगाते हैं वैसे ही बिल्कुल सेम ये करना है। और यहाँ तक हमारी लास्टिक तक सिलाई आ चुकी है। अब हमारी लास्टिक आई है, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखें, हमने इसको खींचना है, लास्टिक को खींचकर और इसके ऊपर से सिलाई लगानी है, क्योंकि खिंचाव बहुत ज़रूरी है। इस खिंचाव की वजह से ही हम इसको लास्टिक अटैच करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से थोड़ा सा पीछे से भी आप खींच रहे हैं, और इस तरह से आप सिलाई इसके बीच में लगाएं, और फिर आगे फिर वैसे ही सेम सिलाई हमने लगानी है जैसे पीछे लगाई थी। और साड़ी पर भी हम जब ये बेल्ट अटैच करेंगे तब भी हमने ऐसे ही खींच कर हम साड़ी पर भी बेल्ट अटैच करनी है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूँगी। मैंने बेल्ट तैयार कर ली थी, अब हमने साड़ी के ऊपर इसको लगाना शुरू कर दिया है। जितनी भी हमने लेंथ रखनी होती है साड़ी की वो निशान आप लगा लें, और उसके ऊपर वाले साइड में ये बेल्ट हमने जो रखी थी तैयार ऊपर रखनी है, और एक सिलाई किनारी पर लगानी है। ये सिलाई अंदर चली जाए इस तरह से लगानी है, बाहर ना दिखे, इस तरह से आप लगाएं। और नीचे की साइड जो होती है वहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हैं, या हल्की हल्की सी सिलाई, अगर ना दिखे तो आप सिलाई लगा सकते हैं, वरना आप तुरपाई करवाएं इस पर। तो इस तरह से, और जो लास्ट में कपड़ा होता है साड़ी का, आधा इंच आप एक्स्ट्रा रखें आगे वाले से,
ताकि बंधने के बाद लुक अच्छा है इसका। ये देखिए हमने सिलाई पूरी कर ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा आया है उसको हम कट कर देंगे। ये वाला थोड़ा बच गया था तो इसको हम कटिंग कर देंगे। और देखिए ऊपर वाली साइड हमने लगाई और इस तरह से फोल्ड होकर ये हमारी साड़ी सेट होगी। इसके ऊपर हुक लगेगी और ऐसे ही ये इसको हम बांधेंगे। हमने 40 की तैयार की है। फोल्ड करके आप तुरपाई करना चाहो फोल्ड करके कर सकते हैं। आप खुला ऐसे छोड़ना चाहें तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं इसको इस तरह से। ये है हमारी साड़ी का फाइनल लुक। देखिए इस तरह से बहुत अच्छी साड़ी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।